अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो गाइस 20 रोजे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि सबे कद्र आने वाले है। तो सबे कद्र जो है, सबे कद्र को ही लैलतुल कद्र कहते हैं। कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैलतुल कद्र किसे कहते हैं और सबे कद्र किसे। तो सबे कद्र को ही लैलतुल कद्र कहते हैं। सबे कद्र जो है हमें ताकरातों में ढूंढने के लिए कहा गई है। वैसे तो 27 सबको होती है, पर जैसे कि जो 21 सब है, 21 तारीख चांद की, 23 और 25 और 27 को भी लैलतुल कद्र हो सकती है गाइस। तो हमें लैलतुल कद्र में क्या करना है? तो हमें लैलतुल कद्र में 2 रकात नमाज नफल पढ़ना है और सूर्य कद्र पढ़ना है। इन्ना इन्ना अंजलना फिल लैलतुल कद्र वाली 7 मरतबा आप लोगों को ये सूरतें पढ़ना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी सारी आफतों से अल्लाह बचा लेगा और 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। और जो आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे ना, तो उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि अगर आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं तो अगर फरिश्ते जो है अपना पर आप लोगों पर मार देते, यानी आपको टच कर देते हैं, तो आपको जन्नत में आप दाखिल हो जाएंगे, जन्नत में आप चले जाएंगे गाइस। तो सबे कद्र को सबे कद्र क्यों कहा जाता है? तो सबे कद्र को सबे कद्र इसलिए कहा जाता है, कद्र के मायने है तंग। क्योंकि उस रात में आसमान से इतनी तादाद में फरिश्ते ज़मीन पर पहुंचते हैं कि ज़मीन जो है तंग हो जाती है। जैसे ही मगरिब स्टार्ट होती है तो सबे कद्र की शब लग जाती है, पहले शब आती है। तो गाइज फरिश्ते इतनी तादाद में मौजूद होते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है। और जो सबसे ज़्यादा इबादत गुजार और मुत्तकी परहेजगार होता है गाइज, उनको जो है ना फरिश्ते आके सलाम मुसाफा भी करते हैं। तो गाइज हम जो है इबादत करते रहते हैं और फरिश्ते हमें नहीं पता कब आते हैं और हमें मुसाफा करके चले जाते हैं गाइज। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फरिश्ते आए थे? तो गाइज अगर हमें अचानक से एक एनर्जी और एकदम एकदम अच्छा दिल से महसूस हो, खुशी महसूस हो इबादत करने के दौरान, तो हमें पता चल जाएगा कि फरिश्ते ने हमसे मुसाफा लिया है। और हम इतने नेक तो हैं नहीं, हाँ पता नहीं वो कौन खुश नसीब है जिसे अल्लाह के फरिश्ते मुसाफा करते हैं। और शब कद्र में आप सारी शब जो है रात भर जग कर नफल इबादत कर सकते हैं। जिसकी नमाज कजा नहीं है वो लोग, और जिसकी अगर नमाज कजा है तो वो अपने पहले नमाज जो भी कज़ा नमाज उसे अदा करेंगे और फिर ही जाकर शब कद्र पर वो अपनी नफल इबादत को करेंगे गाइस। तो हमें जो है रात भर खूब सारी इबादतें करना है और अल्लाह को राज़ी करना है। और सबसे ज़्यादा ये दुआ करना है कि अल्लाह हमारी इस माह रमज़ान में बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे और हमारी बख्शिश हो जाए गाइस। क्योंकि माह रमज़ान में हमें बख्शिश करवा लेनी चाहिए अपनी। और हमें नहीं पता कि अल्लाह के नज़रों में हमारा क्या मकाम व मर्तबा है। हम तो खुद कई लोग ऐसे भी है दुनिया में जो एकदम नॉर्मल इंसान रहते हैं, पर उनकी ऊपर आसमानों में फरिश्तों के वहाँ पे अच्छी खासी एक ओहदा और एक अच्छी खासी इमेज ही कहूँगी मैं आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे कि दुनिया में हम लोगों को जानते हैं लोग बाग, हमें उस तरीके की रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरीके से हमें आसमानों के जहाँ में भी ओहदा मिलता है। तो गाइज़ अगर हम शब कद्र में 2 रकात नमाज नफल इबादत करते हैं तो हमें इसका क्या सवाब मिलता है? तो हमें जो है 80 साल का सवाब मिलता है। हमें नहीं पता हमारी उम्र कितनी है, मतलब कितनी होंगी, हमें कब मौत आ जाएंगी, किस सेकंड किस घड़ी में हमें किस एज में मौत आएंगी। पर अगर हम लैलतुल कद्र में शब कद्र में अगर नफल इबादत करते हैं तो अल्लाह पाक हमें रात भर जगने का सवाब अता करता है और हमारे नमाल आमाल में 80 साल की इबादत का सवाब लिख देता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सारी शब जो है जग कर इबादत करें और साथ में बहुत सारी दुआएं भी करें बीच में रुक रुक के। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखें। मैं भी आप सभी लोगों को दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हम सब की सारी जायज़ हाजतें मुरादें पूरी करे और हमें इस माह रमज़ान के सदके तुफ़ैल में हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।